2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किस तरफ जाएगा, कौन किस तरफ से वापस आएगा, इस बात को लेकर के सियासी समीकरण बनते बिगड़ते लगातार दिखाई दे रहे हैं। उस बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी जी के मन में कुछ और चल रहा है, उनकी सरकार के मन में कुछ और चल रहा है। और यह चल रहा है कि कहीं 2024 का जो चुनाव है उसको 2024 में ना करवा करके 2023 में करवा दिया जाए। और 2023 में मोदी जी चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं, इसके पीछे गणित क्या है, इसको लेकर के बहस शुरू हो गई है। और इसी बीच में एक बड़ा जो है वो लेख लिखा है, अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद अग्निहोत्री ने। और विनोद अग्निहोत्री ने जब लेख लिखा है तो इसके अंदर कुछ चीजों का जिक्र किया है, कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं जो इस बात के पक्ष में जाती हैं कि हां 2024 का जो चुनाव है वो 2023 में अगर मोदी करवा लेते हैं तो उनको फायदा होगा। और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे तथ्य सामने निकलकर भी आ रहे हैं जब यह दिखता है कि अगर 2023 के अंदर चुनाव करवाया गया तो उसका सरासर मोदी को नुकसान होगा और मोदी जो है वो नुकसान उठाना नहीं चाहेंगे। और एक इसके बीच में बहस यह भी है कि मोदी कई ऐसे कारण हैं जिनको लेकर के चिंतित हैं और मोदी ये देख रहे हैं कि कहीं पर हवा जो है उनके खिलाफ ज्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए पहले ही चुनाव करवा लिया जाए। अब एक एक करके जो है वो दो तीन जो कारण उनकी तरफ से जो अलग अलग बताए गए हैं मैं उन पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले जो जिक्र करते हैं वो ये कि 2023 का जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव 2023 में जो करवाने की जो कवायद हो रही है, इसके पीछे अग्निहोत्री ने तर्क क्या दिया है। उन्होंने तर्क यह दिया है कि अभी हाल के अंदर जब 9 साल पूरे हुए, मई में जब 9 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, तब दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम के अंदर अमित शाह मौजूद थे, उस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा थे, बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री थे, स्मृति ईरानी, तमाम पीयूष गोयल, सब लोग वहां पर मंत्री वगैरह मंत्रीगण सब थे। अब जब वो बैठक चल रही थी, जब एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, भव्य कार्यक्रम हो रहा था, और उस कार्यक्रम के अंदर बाहर से पत्रकारों को और सब लोगों को जब उसमें आमंत्रित किया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि एक नारा जो है वो नया नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया। और वो नया नारा जो है वो दिया गया सेवा सुशासन गरीब कल्याण। ये नया नारा, जो अभी तक का मोदी जी को जो नारा था सबका साथ सबका विकास, अब ये जो नारा दिया गया है सेवा सुशासन गरीब कल्याण, ये जो नारा दिया गया है, ये नारा चुनाव के समय पर दिया जाता है और चुनाव के लिए एक नई धार देने के लिए, लोगों में जो है एक नया मैसेज पहुंचाने के लिए इस तरह के नारे गढ़े जाते हैं। अब इस नारे से जो है वो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो मोदी जी देख रहे हैं कि 2023 के अंदर ही चुनाव करवा लिए जाएं। अब पहले इसके नुकसान ऐसे क्या है या क्यों आखिरकार मोदी को लगता है कि 2024 की बजाय 2023 में चुनाव करवाना चाहिए, इसके कई कारण गिनवाए गए हैं। पहला कारण जो है वो सबसे बड़ा यह है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। और ये विपक्ष एकजुट हो जाए, विपक्ष एकजुट होकर के कोई बड़ी रणनीति, बड़ी तस्वीर लोगों को दिखा दे, समझा दे, बता दे, उससे पहले ही विपक्ष की इस एकता बनने से पहले ही चुनाव की घोषणा करवा दो और विपक्ष को संभलने का मौका ही ना दो। जैसे कि आमने सामने के दंगल के अंदर होता है कि सामने वाले पहलवान को संभलने का, तैयार होने का मौका मत दो, उससे पहले ही उस पर धावा बोल दो। एक जो है विपक्षी एकता, जिस तरह से अभी लगातार नीतीश कुमार घूम रहे हैं, सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और 23 जून को जो है बड़ी बैठक होनी है। अब एक जो है कारण ये है। दूसरा कारण है कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार हुई है। अब बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2023 के नवंबर में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना यहां पर जब चुनाव होने हैं तो उन चुनाव के अंदर तेलंगाना में तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें आमने सामने की टक्कर कांग्रेस के साथ में है। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश में तकरीबन जो है वो बीजेपी को यह पता चल रहा है कि वहां पर हार हो रही है और एक आरएसएस के सर्वे को लेकर के कांग्रेस माइंड गेम भी बना रही है। दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो वहां पर कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास में है नहीं रमन सिंह के अलावा, और रमन सिंह एक चले हुए कारतूस की तरह से जो है वो नजर आते हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो बीजेपी को नजर आती है, लेकिन वहां पर भी अगर समय रहते रहते ये पायलट और जो है अशोक गहलोत का जो झगड़ा है ये सुलट गया। और वैसे भी अशोक गहलोत ने अभी जिस तरह से 500 रुपए में सिलेंडर,
जिस तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना, जिस तरह से वो अभी बिजली फ्री करने की जो कवायद है, जो योजनाएं उन्होंने सरकार में रहते रहते लागू कर दी है, तो उन योजनाओं के तहत, उन जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत भी वहां पर उनकी छवि बन रही है। लोगों में बहुत ज्यादा इसको लेकर के जो है वो दिलचस्पी नहीं है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का झगड़ा चल रहा है। लोगों की दिलचस्पी अब इस बात में हो गई है कि देखिए अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं, और एक काम करते हुए व्यक्ति के ऊपर जो है लोग ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, बजाय इसके कि एक नया चेहरा आए और वो केवल वादे करे। उसके अलावा दूसरा चेहरा ऐसा होगा जो बताएगा कि साहब हमने ये वादे किए भी हैं और इसको कर भी रहे हैं। दूसरे वाले जो चेहरा है वसुंधरा है या और है, और दूसरी बात यह भी है कि वसुंधरा के साथ में कितने लोग रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, इस बात में भी जो है वो सब कुछ क्लियर नहीं है। अब इसको लेकर के क्या है, अब इसको लेकर के जो स्थिति यह है कि ना राजस्थान के अंदर 100% बीजेपी अपने आप को ये मान करके चल रही कि वो सरकार में आ सकती है, मध्य प्रदेश में हालत खस्ता है, छत्तीसगढ़ में हालत खस्ता है। तो अब ऐसे में, और तेलंगाना में जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है, तेलंगाना में हो सकता है अगर कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़े तो तेलंगाना भी कांग्रेस निकाल ले। अब अगर ऐसे में 4 राज्य कांग्रेस निकाल लेती है, कर्नाटक उसके पास पहले से है 5 राज्य, उसके बाद हिमाचल उसके पास पहले से है 6 राज्य, 6 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां पर उसकी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, और उसके साथ बिहार में उसकी राज्य सरकार है 7 राज्य, झारखंड में उसकी सरकार है 8 राज्य, और उसके अलावा महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सरकार को गिराया गया तो 9वां राज्य वो है। तो तकरीबन आधे भारत के ऊपर जो है 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस का दबदबा दिखेगा, और यह चीज बीजेपी को परेशान करेगी। अब इन चीजों से बचने के लिए बीजेपी जो है वो ये सोच रही है कि क्यों ना ऐसा करवाया जाए कि जब इन राज्यों के चुनाव हो, नवंबर के अंदर जब इन राज्यों के चुनाव हो, उसी वक्त में चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाए, और उसी वक्त में चुनाव डिक्लेयर करके जो है राज्यों के साथ में सेंटर के चुनाव भी करवा दिए जाएं। और ऐसा बहुत कम होगा कि कोई व्यक्ति, कोई मतदाता वो जाता है और जाकर के एक बूथ जहां पर विधानसभा के लिए वोट डालना है और दूसरा बूथ जहां पर लोकसभा के लिए वोट डालना है, एक ही दिन दोनों चुनाव होंगे, तो वैसे में मोदी के चेहरे के साथ साथ जो है वो विधानसभा में भी वोट डाल देगा। और बीजेपी का जो एक सपना रहा, बीजेपी जो सोचती रही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला, अब बीजेपी सोच रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो फॉर्मूला है उसको भी अगर हम 5 राज्यों के साथ में इस बार के अगर चुनाव, लोकसभा के चुनाव साथ में करवा दें, और फिर हम राज्यों से भी जीत निकाल लें, सेंटर में भी जीत निकाल लें, तो फिर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो फॉर्मूला है उसको हम तटस्थ कर देंगे, उसको कानून बना देंगे, और फिर उसके बाद में यही हो जाएगा कि सब प्रदेश के अंदर जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके अपने फायदे नुकसान है, बहुत सारी चीजें उसमें है, वो अलग से कभी डिबेट होगी। लेकिन अब 2 बातें हुई, पहली बात जो विपक्षी एकता, दूसरी बात हुई विधानसभा चुनाव के नतीजे, तीसरी बात राहुल गांधी की भारत यात्रा। और भारत यात्रा भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत यात्रा जो पहली हुई, दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ जो पहली यात्रा हुई, और उसमें कर्नाटक में जिस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिला, बीजेपी के पास में भी फीडबैक ये गया है कि राहुल गांधी की जो भारत यात्रा है उससे, उस यात्रा की वजह से जो है वो बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और अगर राहुल गांधी इस बीच में अगस्त के अंदर या सितंबर में जो उनकी यात्रा का प्रस्तावित है, अगर उस समय पर अगर वो पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर एक यात्रा और शुरू कर देते हैं, और ये यात्रा तकरीबन तय हो चुकी है, तो उसके बाद में फिर 2024 आते आते जो है उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए जो एक बड़ा माहौल, एक बड़ा संदेश जो है वो दे देंगे। अब अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाते तो राहुल गांधी के सामने मुसीबत यह खड़ी हो जाएगी कि वो चुनाव की तैयारी करेंगे या यात्रा की तैयारी करेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगर चुनाव होने तय हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं, हालांकि इस बात का जो है पूरी तरह से जो साफ जो संकेत हैं वो मानसून सत्र के अंदर मिलेंगे। अब जब मानसून सत्र आएगा, नई संसद के अंदर सत्र लगेगा, और उसमें अगर मोदी सरकार बम पर एकदम से योजनाओं की घोषणा कर देती है, तो उसके बाद मान करके चलिए कि हां साफ हो गया है, चुनाव तो होंगे ही होंगे। अब इसीलिए जो है विपक्ष भी समझ रहा है, और विपक्ष की जो बैठक है वो 23 जून को होनी है। पहले इस बैठक को टाला जा रहा था, लेकिन अब जो है टालना बंद हो गया है, और उस बैठक के अंदर पहले राहुल गांधी का जाना भी तय नहीं था, मल्लिकार्जुन खड़गे का जाना तय नहीं था, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे, राहुल गांधी भी जाएंगे, अखिलेश भी आ रहे हैं, केजरीवाल भी है, ममता भी है, उद्धव ठाकरे भी है, सब पार्टियां एक हैं, सब पार्टियां एक मंच पर आ गई है। बीजेपी इससे डर रही है, घबरा रही है कि अगर विपक्षी एकता हो गई, विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे खिलाफ आ गए, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा हो गई,
तीन बड़े ये कारण ऐसे हैं, और उसके बाद में कई सारे कारण तो और गिनवाए हैं। कई सारे कारण ये है कि जिस तरह से पहलवानों का जो प्रोटेस्ट है, और फिर एमएसपी को लेकर के किसानों का प्रोटेस्ट है, अलग अलग संगठनों के जो प्रोटेस्ट है वो एक अलग ही विषय है, और उसको लेकर के एक अलग जो है वो लोगों के अंदर, जिस तरह से पहलवानों के मुद्दे पर लोगों के अंदर जो है एक नुकसान बीजेपी को लेकर के हुआ है, लोग जो है बीजेपी के खिलाफ हुए हैं। लोगों को पता चला कि देखिए एक सांसद को बचाने के लिए पूरी सरकार कैसे लग गई, और मोदी जी ने कैसे सड़कों के ऊपर जो है वो लड़कियों को फिर जो है वो उनके इशारे पर सही या उनकी पुलिस में या उनके समय में तो कैसे पुलिस ने जो है उनको उठा करके डाला बसों के अंदर। तो ये सारी चीजें एक है। अब इसके बाद में वो कहते कि ऐसी क्या चीज है जो फायदा देगी बीजेपी को। ऐसी चीज एक तो उन्होंने गिनवाई G20 की बैठक होनी है, और G20 की बैठक के साथ साथ अभी मोदी अमेरिका की यात्रा करके आएंगे। मोदी अब अमेरिका की यात्रा करके आते हैं, वहां पर संसद के अंदर भाषण होगा, उसके बाद आने के बाद में संसद में सत्र हो और उसमें लंबी चौड़ी घोषणाएं की जाए। उसके बाद में सितंबर में G20 की अगर बैठक होती है, यहां पर आकर के जो अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, वो यहां आकर के अगर मोदी की प्रशंसा करते हैं, और वो एक डिप्लोमेटिक तौर पर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो मेजबानी कर रहा है उसकी प्रशंसा की भी जाती है। अब इसके बाद में जो है फिर मोदी को यह लगता है, उनकी सरकार को यह लगता है कि एक माहौल तैयार हो जाएगा, और ऐसे में कूद जाओ मैदान के अंदर और चले जाओ। और इसीलिए जो है यह नारा दे दिया गया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। अब इसमें एक जो बड़ी बात और नजर आती है जो बीजेपी के पक्ष में जाती है, बीजेपी के पक्ष में जो जा रही है बात वो ये है कि अगर हम पहले से ही चुनाव को जो है वो डिक्लेयर कर दें, पहले ही चुनाव को जो है अभी डिक्लेयर कर दें, तो फिर एक जिस तरह से इंदिरा गांधी ने जो है फायदा उठाया था वो फायदा हम ले सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है चुनाव पहले डिक्लेयर करवाए थे 2004 के अंदर। अब मोदी को जो इस चुनाव डिक्लेयर करने की घोषणा से पीछे हटाने वाले जो लोग होंगे वो कहेंगे कि देखिए साहब, अटल जी का क्या हाल हुआ था। लेकिन उसके अगेंस्ट में तर्क यह है कि आप इस बात को भी देखिए कि फिर उसके बाद में जब चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी ने चुनाव पहले घोषणा करवाई थी, तो इसके बाद में जो है वो इंदिरा गांधी को बंपर जो है वो जीत मिली थी। तो ये सारे समीकरण जो है वो, ये सारे मुद्दे जो है वो इस बहस को गर्म कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि 2023 का जो चुनाव है वो 2023 का चुनाव वो पहले 2024 का चुनाव 2023 के अंदर करवा लिया जाए। लेकिन अगर इस बात को मोटा मोटी समझें तो विपक्ष भी उस बात को उछल उछल करके कहेगा कि देखिए मोदी डर गए हैं, क्योंकि तीनों राज्यों के अंदर इनकी हार हो रही थी, भारत यात्रा से डर गए हैं, विपक्षी एकता से डर गए हैं, और इसीलिए पहला चुनाव करवाना चाहते, क्योंकि नहीं चाहते कि सरकार संभल जाए। अब सवाल यही है कि इस पर आगे होगा क्या। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, मोदी अगर चुनाव पहले करवा रहे हैं तो इसमें उनका फायदा ज्यादा आपको नजर आ रहा है, या डर की वजह से जो है वो पहले चुनाव करवाना चाहते हैं? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।